मरियम औरंगजेब के साथ लंदन में क्या हुआ, उन्होंने तो कोई आपके खिलाफ फैसला नहीं दिया था, और खाकान अब्बासी साहब और मुसद्दिक मलिक के साथ क्या हुआ, और मदीना मुकर्रमा में क्या हुआ। लेट्स प्ले दोस वीडियोस जी। You are liar. You are a liar. You are the. Can you say my family are thieves? What do I say? Say my family are thieves. Is your family are thieves? So इन्होंने तो कोई आपके खिलाफ फैसले नहीं दिए। नहीं, इनका ताल्लुक इसके साथ आप मज़ार कायद वाली भी चला देना वीडियो, ठीक है। देखिए ओवरऑल एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आपकी हॉस्टाइल हुई है। देखिए ये एक तरफ से नहीं है हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। आई जस्ट वांट टू गेट योर रिफ्लेक्शन ऑन दिस, क्योंकि मेरे चूंकि मैं एंकर हूं, लेकिन मेरे व्यूज इसके ऊपर बड़े स्ट्रांग है, लिहाजा मैं एक्सप्रेस नहीं कर रहा। आई जस्ट वांट टू, यू गो अहेड। जिन्होंने एटम बम मारा था ना, उनके पास भी जवाब था। शैतान के पास भी जवाब है। जवाब हर एक के पास हो सकता है हर बात का। मेरे पास भी मेरी कमीना तरीन चीज़ों का मेरे पास जवाब होगा, तब मैं करता हूँ ना। बात यह है कि एक बात डिसाइडेड है, एक फाशिस्ट तरीके से, एक बदतरीन लैंग्वेज के साथ कई सालों से मामला चल रहा है, और रियासत के इदारे सारे अंडर दबाव है, और ये मामला करने वालों को सबसे ज़्यादा खाएगा। उसने खाना शुरू किया हुआ है। हम तो बड़े अरसे से कह रहे थे कि ये न करते, ये चीज़ें रुकती नहीं हैं। जब आग लगती है ना तो जलाने वाला भी जलता है, हम तो जलेंगे। ये मामला यहाँ तक पहुँच गया है। अगर पॉलिटिकल लोगों को इसका एहसास नहीं है, जो हमें नज़र आ रहा है, तो कम से कम रियासत के इदारे खड़े हो जाएं और मुआशरे को बचाएं। हिटलर से बड़ा पॉपुलर इंसानी तारीख में कोई नहीं था, कोई पॉपुलर नहीं था, लेकिन क्या हम उसको जवाब दे सकते हैं? जो कुछ वो करता था हम तो अपने पोजीशन के साथ। मैं बैठा हूँ, मेरे ऊपर इन्होंने हमला किया था पीटीआई ने, जब ये धरना था। जब जिस दिन नवाज शरीफ का फैसला हुआ है, पता नहीं ये शायद होंगे, मैं सुप्रीम कोर्ट से निकला, मुझे पकड़ लिया सारों ने। ये मैं सख्त लफ्ज़ कहना चाहता हूँ, ये फाशिस्ट बदमाशी के तरीके हैं, और रियासत इनके सामने जरगमाल। अच्छा, ज़रा इसके ऊपर वापस आइएगा कि अब इस मामले के ऊपर कार्रवाई क्या हो सकती है। ये बाद अज़ वाक़या वीडियो आ गई। एक तो उस शख्स के साथ जो मुकदमा होना चाहिए, अब वीडियो के साए में उस पर मुकदमा होगा, उस वक्त तो मुकदमा आपने बनाया नहीं है। दूसरा ये कि जो लोग इसकी तशहीर कर रहे हैं और इसको इंडोर्स कर रहे हैं, उनके ऊपर भी क्या कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब जो हैं, ज़ाहिर है चीफ जस्टिस हैं, उनके पास ताकत भी मौजूद है, लॉ भी मौजूद है। योर टेक। देखें, अगर तो देखना होगा दोनों पार्टीज ने उस टाइम क्या किया, ये इसकी डिटेल्स बाहर आई नहीं थी। अगर तो उसने सॉरी कर दिया, वीडियो डिलीट कर दी, फ़ोन सरेंडर कर दिया, और दूसरी साइड से भी फिर इग्नोर किया गया और वो मामला ख़त्म हो चुका हुआ था, तो फिर तो उसका उसके ऊपर तो अब नहीं जाएगा, क्योंकि अब ये मामला सारा रेलिवेंट हो रहा है कि इसकी वीडियो सामने आई है। तो अब तो मुतलका जो आईओ होगा जिसने वो कन्फिस्केट किया था फ़ोन, अब तो उसके बाद जो चीज़ उसके पास थी उससे देखा जाएगा कि आप कहाँ से इसको, ये तो इंफरादी तौर पर निकली कैसे है, ये हो सकता है। लेकिन इमरान जिसकी आप बात कर, जो तशहीर इसकी कर रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म्स इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, और ऑलरेडी हमारे उसके ऊपर एतराज़ात मौजूद हैं जिस तरीके से सोशल मीडिया को जकड़ा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम ये मामला देखते हैं तो फिर हमें लगता है कि शायद कुछ हमारे आर्गूमेंट में सुकम है। जो इसकी तशहीर कर रहे हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है मुमकिन? तो देखिए तले साहब, सबसे पहले तो आप ये देखें, जितनी आपने वीडियोस दिखाई हैं, जितने भी इंसिडेंट्स की हैं, कोई एक वाक़या आप बता दें कि ये हो तो रहा है एक पर्टिकुलर मुखालिफ सियासी जमात के खिलाफ जो आजकल हुकूमत में है। अब जो इनको मुखालिफ समझते हैं, कोई एक वीडियो के हवाले से, इंसिडेंट के हवाले से बताया जाए कि उसको कंडेम किया गया। किसी भी इंसिडेंट को कंडेम नहीं किया होगा, बल्कि उसको पजीराई दी गई, उसकी हौसला अफजाई की गई कि बिल्कुल दुरुस्त हुआ है। आपको याद होगा कि जब अदम एतमाद की तहरीक आई इमरान खान साहब के खिलाफ, तो तब जो लोग टूटे, जो मुनहरफ हुए, उनके बारे में क्या कहा गया कि लोग इनके घरों तक जाएंगे, ये लोटे हैं। लोगों की अपनी जो सिक्योरिटी थी
उनके घरों तक लोग पहुंचे। और ऐसे जज साहिबान भी हैं जिनके हक में आजकल बात हो रही है। तो आर्गुमेंट ये नहीं है कि आपके, हमारे साहब, आर्गुमेंट ये नहीं है कि आप के फैसले किस किस्म के, आर्गुमेंट ये है कि किसके हक में फैसला जाता हुआ नजर आ रहा है। ये वही जज साहिबान है जब उन्होंने नो कॉन्फिडेंस के मामले के ऊपर आपकी जमात के साथ नहीं दिया, और जब आपको आज लगता है कि उनमें से एक दो जो हैं आपके साथ है, तो ताजपोशी। आपकी तारीख का इतना बड़ा फैसला आ गया रिजर्व सीट वाला, उन जजेस के साथ आप क्या कर रहे हैं? देखें, उनकी जजमेंट को ओन अप कर रहे हैं आप, उनसे इंस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट अटैक करा रही है, इलेक्शन कमीशन को हिलाशेरी दे रही है कि करो, तौहीन करो। आपके स्पीकर ने लेटर लिख दिया, तो स्पीकर के लेटर का मकसद क्या है? देखें ना, कोई रूलिंग पास हुई थी, मतलब अंडरस्टैंड कि ये आपका मफरूजा कैसे है कि स्पीकर ने, देखिए कंटेम्प्ट तमाम जजेस की बराबर है। आप सीजेपी की डिस्कस है, आप बाकी जजेस का भी तो डिस्कस करें, बाकी जजेस के साथ क्या करें, जो उनके बेडरूम तक सर्वेलेंस हुई, क्या वो कंटेम्प्ट नहीं है? देखें, ये तो एक बहुत छोटे से इंसिडेंट को ले रहे हैं, लोगों की पर्सनल लाइफ एट रिस्क डाली गई, क्या वो कंटेम्प्ट से बड़ी चीज नहीं है? सो आप ये फरमा रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ा वाकया नहीं? मैं कह रहा हूँ सारे वाकयों को इन कॉन्टेक्स्ट ला के बात करें। तो ये जराइम से और बदतहजीबी से आप इस तरह से नहीं निपट सकते? आपको हर इंसिडेंस, 6 जजेस की भी रिस्पेक्ट उतनी बराबर है, तो वो तो केस लगा हुआ है, तो केस लगा हुआ है। केस लगा, जिसके पास तो पूरा अख्तियार था, उनके पास अख्तियार था, उनके घर की अगर फिल्मिंग हो रही थी, उनको किसी ने प्रेशराइज किया था, किसी ने अप्रोच किया था, किसी ने दबाव डाला था, तो उनके पास कंटेम्प्ट का अख्तियार था। मैं एक लीगल कंटेम्प्ट में बुला सकते थे, बात करना चाहता हूं, कन्विक्ट कर सकते थे। इन्होंने ये कहा है कि हमारे केस नहीं लगते। अगर आप एक तारीख रख लें, हमें आपस में बुला लें। हमारी गवर्नमेंट में जब हम गए, हमारी बेल पटिशन 8.5 महीने बाद लगती थी। मैं वकील था शायद हकान का, 8.5 माह बाद बेल पटिशन इमरान के दिन लगती है। एहसन इकबाल की 4.5 महीने बाद मेरी पटिशन लगी। इनकी तो जितना टाइम इन्होंने पिछले 3-4 साल में लिया है ना, यकीन करें कि पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को एक दफा देते कल लग जाती है, ऑब्जेक्शन नहीं लगते। ये नहीं कह सकते जितनी जल्दी से इनकी पटिशन लगी है, बैठ के हिसाब कर लें। वैसे कमाल ये भी है कि जो फौजी अदालतों में इमरान खान के मुकदमे जाने का मामला था, मुमकिना तौर पर उसको भी टेक अप कर लेंगे। आई हैव टू टेक अ ब्रेक एंड यू कैन आंसर इट एंड कम बैक इनटू द डिबेट अबाउट कि जी जो खत सामने आया है और पीटीआई का एहतजाज भी है, उससे क्या आने वाले दिनों पर असरात मुरतब होंगे पाकिस्तान की सियासत में। स्टे ट्यून्ड। आइए नाज़रीन, अब हम कुछ और मामला भी टेकअप कर लेते हैं, लेकिन पहले मैं एक राउंड दोबारा से करना चाहूँगा। आपकी बात न्याय साहब बीच में रह गई थी, आप अगर आप कमेंट करना चाहें। जो बेसिकली कुछ रिलीफ होते हैं डे टू डे नेचर के, जैसा कह रहे कि जी बेलें नहीं फिक्स हुए, खान साहब बेलें इतना मैटर नहीं करती जितना सब्सटैंटिव नेचर के रिलीफ मैटर करते हैं। देखें, इलेक्शन कमीशन, हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ मार्च में, आज अक्टूबर है, आज तक नहीं डिसाइड हुआ। वो क्यों सब्सटैंटिव नेचर का? कि उसकी वजह से हमें सेनेट का इलेक्शन आज़ाद लड़ना पड़ा, दूसरी प्लेटफॉर्म का पकड़। देखें, चीज़ों को बैलेंस करना है। ओवरऑल ये सिस्टम के फ्लॉज हैं, ये एक चीज़ को आप हाईलाइट करके ओवरऑल एग्जाम्पल नहीं बना सकते। आप कहें वनीला ऑर्डर्स मिल रहे हैं तरीके इंसाफ को, तो हिस्ट्री देखें नून लीग की 8-8 साल की लिमिटेशन कंडोन हुई है। कभी हुई हाईजैकिंग केस में जो हुआ हमारे सामने है। अभी जो रिसेंटली हुए एवन फील्ड वाला केस और दूसरा उठा के अलीजिया वाला रेफरेंस उठा के ले, 4.5 साल बाद एक बंदा आता है, डीएनपी हुई हुई अपीलें रिस्टोर हो जाती हैं, रिलीफ भी मिल जाता है, फ़ौरन डिसाइड हो जाता है। और इलेक्शन से पहले 62(1)(f) का केस भी फ़ौरन लग के रिलीफ मिल जाता है। सभी ने इससे इस्तेफादा किया है। ये टेक्निकली गलत है। एवन फील्ड की अपीलें कि 1 दिन 1 मिनट 1 सेकंड की लिमिटेशन कंडोन नहीं हुई, अपीलें पेंडिंग पड़ी थी और बारी पे आई हैं। और फिर भी मैं कहता हूँ, मैं जल्दी सुना किया है। मेरी अपीलें 2017 की पड़ी हुई हैं, इनकी तो 1 दिन में लग जाती है। मियाँ साहब की जल्दी लगी है, हमने दरख्वास्त की, ले ली। 1 मिनट की अगर हो ना इसमें नहीं डिस्कस नहीं हुई थी भाई, मैं बैरिस्टर हूँ, मुझे पता नहीं है। आप ले आइए, अगले तारीख पे आप ले आइए डिसमिस ऑर्डर, मैं दिखा देता हूँ। नहीं है 1 सेकंड की। दूसरी, हाँ अलबत्ता डिस्क्वालिफिकेशन जब मियाँ साहब की हुई थी, पार्टी की 20 हमारी सीटें गई थी, वो तो मेजर मसला था। उसको जो 5-6 साल बाद अपील लगी है, ऐसा ना करें। इनको ईमानदारी की बात यह है कि अदालतों में इनको क्विक रिलीफ मिले हैं और मिलने चाहिए। मैं अदालतों पर इस मामले में इल्जाम नहीं दे रहा, हक बनता है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि ठीक हुआ है हमारे साथ में, अदालतों में इल्जाम ठीक होना चाहिए, लेकिन
वो बात करें जो होने वाली है। ठीक, ओके, लेकिन वापस आइएगा। एक हमने बहुत सारे मॉडल्स देखे हैं चीफ जस्टिस के, एक बड़ा हैंड ऑन किस्म का मॉडल रहा है साकिब निसार साहब का। कुछ हम वीडियो ज़रा दिखाना चाहेंगे कि ऐसे चीफ जस्टिस भी गुजरे हैं पाकिस्तान में। कि जब हमने करवाया था तो उस वक्त अभी ये प्रॉब्लम नहीं थी कि जी बाई इलेक्शन नहीं हो सकती। अब तो बाई इलेक्शन नहीं हो सकती। तो मैंने आपसे कहा था कि 4-5 MPs को तो मैं वैसे ही रिजाइन करवा दूंगा। आप देख सकते हैं कि जज साहब से पूछ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, फिर उनके ऊपर फ़ोन फेंक रहे हैं। तो शायद जो मौजूदा मॉडल है वो हमारे मिजाज से मिलाप नहीं रखता। मैं एहतियात से ही बात कर रहा हूँ। नहीं रखता। ये मॉडल ठीक था, शरीफ आदमी है। ऐसे लोग चाहिए आपको। देखिए, मैं और इंस्पेक्शन कर रहे हैं और फोन फेंक रहे हैं और क्या है और डिस्क्वालीफाई और कंटेम्प्ट। देखें, एक तो हमारी ज़ाती राय ये है कि जो आपने वीडियोस दिखाई हैं, इस दौर से मौजूदा दौर को हम मिलाना चाहते नहीं थे जब मौजूदा दौर शुरू हुआ। अनफॉर्चुनेट है कि कुछ लोगों को फिर कंपेयर करना पड़ रहा है और कुछ लोगों को शिकायत ये हैं। कंपैरिजन नहीं है, कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट भी है, ये ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को शिकायत आज के दौर में पैदा हुई। वकला जिस तरह आप शिकायत वजीर कानून के सामने उन्होंने रखी है कुछ दिन पहले मीटिंग में, मैं सिर्फ रद्द-ए-अमल की बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आजकल मामला ठीक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो मॉडल है टेंशन को और कंटेम्प्ट वाले मामला को हैंडल करने का, अपने आप को असर्ट करने का। एक चीफ जस्टिस कह रहा है छोड़ो मुकदमे को, दूसरा कह रहा है भाई आपने मेरी तरफ आंख उठा के क्यों देखा, आपने वो कोर्ट्स देखी हुई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और ये एक जजिस का कंडक्ट तो रहा है, उससे सूरत हाल ऐसी पैदा होती रही है। लेकिन